हेलो गाइस, वांगशी एंड एडोरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ शैडो ऑफ ऑब्सेशन का पार्ट 13। और हाँ, ये मेरी यूट्यूब पर आखिरी एफएफ होगी। इसके बाद मैं कोई और एफएफ शेयर नहीं करूँगी। आप लोग बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते और शायद आपको इस एफएफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। वैसे तो ये एक लंबी कहानी थी, लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो क्या कर सकते हैं। वैसे आज मेरे एक सब्सक्राइबर का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्यूटी। आपके इतने कमेंट्स, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मजाक कर रही थी, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ। बस ऐसे ही एक छोटा सा मजाक था। गाइस, मैं हमेशा के लिए यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, बस शायद 1 या 2 साल के लिए, क्योंकि मैं तीसरे साल में आ गई हूँ और अगले साल से मेरी प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। तो मुझे इस साल ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स और प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं कुछ समय के लिए जा रही हूँ। लेकिन मैं शैडो ऑफ ऑब्सेशन को ज़रूर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे बीच में छोड़ दूँगी तो शायद आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझेंगे। और हाँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया करो। यार, दिल से बहुत बुरा लगता है, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अभी तो कुछ दिखना था। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13। वे यिंग अपनी आँखें खोलता है और उसकी नज़र सीधे उस पेंटिंग पर जाती है जो उसे हांग वांग-जून ने दी थी। वह उस पेंटिंग को देखता रहा और सोचने लगता है कि जब से लांजान गायब हुआ है, तब से उसने भी मुझे एक बार मैसेज नहीं किया। कहीं इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? ये सोचकर वे यिंग तुरंत उठता है और जांग चेंग के कमरे में जाता है। जांग चेंग दरवाज़ा खोलता है। वे यिंग घबराकर बोलता है, भाई। जांग चेंग बोलता है, वे यिंग क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? वे यिंग बोलता है, लांजान वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपको पता है? क्या हम लैंड मेंशन जाकर देख सकते हैं? भाई प्लीज, चंगचंग बोलता है, पर क्यों? तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? वेइंग बोलता है, मुझे मुझे उससे कुछ बात करनी थी। वो जंगचंग का हाथ पकड़कर बोलता है, प्लीज भाई, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जंगचंग अपना हाथ छुड़ाता है और एक गहरी सांस लेता है। जंगचंग बोलता है, वह वहाँ नहीं है। वेइंग बोलता है, आपको कैसे पता? क्या? जंगचंग बोलता है कि वह चाइना में नहीं है, वह कुछ सालों के लिए यहाँ से चला गया है। अब्रॉड, वह कुछ सालों तक वापस नहीं आएगा चाइना। यह सुनकर वेइंग पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। वेइंग हकलाते हुए बोलता है, क्या क्या कहा? अब्रॉड? और क्यों? और तुम्हें ये सब कैसे पता? जांगचम बोलता है, मुझे लांजन के डैड ने बताया था। वह एक जरूरी प्रोजेक्ट पे काम करने गया है, कुछ सालों के लिए। वेइंग बोलता है, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, एक बार भी नहीं। क्या उसे मुझसे इतनी नफरत है? जंगचन चुप रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई को कैसे समझाए। वे यिंग गुस्से और दुख से बोलता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे जो कहा और जो किया, उसी वजह से वह चला गया। मैंने उसका दिल दुखाया। जंगचन वेइंग को हिलाते हुए बोलता है, वेइंग होश में आओ, ऐसा कुछ नहीं है। लंचन, ऐसा नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो। लेकिन वेइंग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपने कमरे में वापस लौटता है और बेड पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में बस लानजान का चेहरा था। उसे अब लानजान के साथ बिताए हुए कड़वे पल याद नहीं आ रहे थे, बल्कि सिर्फ वह दर्द दिख रहा था जो उसने लानजान को दिया था। वेइंग रोते हुए बोलता है, लानजान प्लीज वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो। वेइंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसका दिल बहुत दुखी था और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि लानजान उसे छोड़कर चला गया है। वह जल्दी से अपना फोन उठाता है और वैंग यीबो का नंबर डायल करता है। 5th कॉल के बाद वह फोन उठाता है। वेइंग रोते हुए बोलता है, ये वो। वांग येबो सामने से कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या हुआ? क्या हम मिल सकते हैं? वेइंग हकलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वांग येबो धीमी आवाज में बोलता है, बनी, मैं बिजनेस के लिए चाइना से बाहर आया हूँ, अभी नहीं मिल सकता हूँ और शायद मैं कुछ समय तक तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं अभी बिजी हूँ। वेइंग निराश होकर बोलता है, पर ये। इससे पहले कि वेइंग कुछ बोल पाता, वांग यीबो फोन काट देता है। वेइंग के हाथ से फोन छूट जाता है और वह वहीं रोने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। एक अंधेरे कमरे के बाहर जाओलिंग अपने बॉस का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलता है और हांगवांगजुन बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जाओलिंग सम्मान से बोलती है, बॉस, सब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। हांगवांगजुन अपनी घड़ी में समय देखता है और फिर अपने फोन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
जो पल भर में गायब हो जाती है। हांगवांग जून कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैं आ रहा हूँ, चलो अंदर चलते हैं। वह अपनी ठंडी सख्त चाल के साथ कमरे के अंदर चला जाता है। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। एक आदमी आगे आता है। आदमी उत्साहित होकर बोलता है, हांगवांग जून, वह ड्रग जो तुमने बनाया था। हांगवांग जून उसे बीच में टोकते हुए बोलता है, ये ड्रग नहीं, मेडिसिन है। आदमी माफी मांगते हुए बोलता है, हाँ हाँ मेडिसिन, ये बहुत कमाल है। इसे तो तुम लीगल तरीके से भी बेच सकते हो। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। हांगवांग जून शांत भाव से बोलता है, मैं पहले इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी एक और आदमी बीच में आता है। आदमी मुस्कुराकर बोलता है, हांगवांग जून, इसे तो हम पहले ही टेस्ट कर चुके हैं। मैंने इसे अपने कुछ गार्ड्स पर टेस्ट किया था और यह बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तुमने जो फेरोमोन सिंड्रोम की मेडिसिन बनाई है वो बहुत ही रेयर है। तुम बिल्कुल मिस्टर जांग की तरह जीनियस हो। हांगवांग जून हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे पता है। हांगवांग जून की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी मुस्कान से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। लंजन आत्मविश्वास से बोलता है, हे, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मेडिसिन दे दी है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? यह सुनकर मिस्टर जांग खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक कठोरता थी जो किसी को भी डरा सकती थी। मिस्टर जांग सख्त आवाज में बोलता है, तुम पूरे 1 साल तक चाइना नहीं जाओगे। हो जाता है। लंजन हैरानी से बोलता है, गॉडफादर, क्यों? मैंने ऑलरेडी डील फाइनल कर दी है। आपको पता है मैंने कितने दिनों से अपने लव को नहीं देखा है। मिस्टर जंग उसकी बात सुनकर भी शांत रहता है। मिस्टर जंग ठंडी आवाज में बोलता है, लंजन, तुम कहीं नहीं जाओगे पूरे 1 साल तक। और हाँ, ये वो बनकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। लंजन गुस्से में बोलता है, पर ऐसा क्यों गॉडफादर? मिस्टर जंग एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता, क्योंकि अभी तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर लांजान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह एक गार्ड के पास जाता है, उसकी गन छीनता है और उसे गोली मार देता है। धड़ाम की आवाज आती है और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। गोली की आवाज सुनकर जाओलिंग डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कमरे में मौजूद हर इंसान लंजान की तरफ देखता है, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस। लंजान की सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं और उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। कमरे में सन्नाटा था, कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मिस्टर जांग अपनी जगह से उठता है। उसके चेहरे पर कोई डर या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो लांजन के गुस्से से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मिस्टर जंग ठंडी आवाज में बोलता है, इसे पकड़ो। उसके बोलते ही वो गार्ड लांजान की तरफ बढ़ते हैं। लांजान उन्हें देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उनसे लड़ने के लिए तैयार था। लांजान गुस्से से बोलता है, मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर जांग मुस्कुराकर बोलता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे लांजान, कम से कम अभी तो नहीं। गार्ड्स लांजान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लांजान उन्हें जोर से धक्का देकर दूर कर देता है। तभी मिस्टर जांग पीछे से आता है और लांजान की गर्दन पर एक सुई लगा देता है। लांजान को कुछ समझ नहीं आता, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। मिस्टर जांग एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोलता है, तुम बहुत जिद कर रहे हो मेरे बेटे, पर मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। जाओलिंग ये सब देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर जांग एक गार्ड को इशारा करता है और बोलता है, इसे अंदर ले जाओ। जाओलिंग डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह खोलती है तो देखती है कि गार्ड्स बेहोश लांजान को उठाकर ले जा रहे थे। मिस्टर जांग उन्हें देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। यह देखकर जाओलिंग आगे आती है। जाओलिंग दुख भरी आवाज में बोलती है, बॉस, अगर लांजान आपका खुद का बेटा होता तब भी आप उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते। ये सुनकर मिस्टर जांग उसकी तरफ देखता है। मिस्टर जांग शांत और गंभीर आवाज में बोलता है, जाओलिंग, मैं उसे यहाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए लाया हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट उसके पिता ने उस पर किया था, उसका असर जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वह पहले की तरह साइको बनता जा रहा है। मिस्टर जांग गहरी सांस लेकर बोलता है, मुझे तो लगता है कि यह एक्सपेरिमेंट उसके पिता ने जानबूझकर उस पर किया था, ताकि वह अपने उस साइको वाले व्यवहार से एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर सके।
लेकिन क्या तुम उसके पिता को जानती हो? वह तो खुद एक साइको और पॉसेसिवनेस से भरा हुआ इंसान था। मिस्टर जांग की आवाज में अब एक अजीब सी कड़वाहट थी। मिस्टर जांग जारी रखते हुए बोलता है, जाओ लाइंग, तुम्हें पता है जब लानजान छोटा था तो उनके डैड के अंडर काम करने वाली एक साइंटिस्ट की बेटी ने उसे प्रपोज किया था, तो उसने उसे अपना प्यार साबित करने के लिए खुद को चाकू से मारने के लिए कहा था। और एक बार जब उसके सबसे अच्छे दोस्त सुए यांग को किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया था और उसकी वजह से वह उसके साथ समय नहीं बिता पा रहा था, तो लानजान ने उस लड़की के चेहरे पर चाकू से इतनी बार हमला करवाया कि उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया था। और एक बार तो एक अल्फा ने गलती से लान चिचन को छू दिया था, तो उसने उसका हाथ ही कटवा दिया था। मिस्टर जांग जारी रखते हुए बोलता है, चिंगहेंग जुन खुद एक साइको और पोसेसिव इंसान थे। लानजान उनसे भी बड़ा साइको है। एक बार जो चीज उसे पसंद आ जाती है वह उसकी हो जाती है। बस दुआ करो कि इस एक साल में वेइंग की किसी और से शादी हो जाए, नहीं तो उसकी जिंदगी को इस साइको से कोई नहीं बचा सकता। मैं बस उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ। चाओलिंग थोड़ा सोचते हुए बोलती है, बॉस, लेकिन लानजान, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फा, वह किसी भी फेरोमोन से इतना सेंसिटिव क्यों हो गया था? वह जब भी उन्हें फील करता था तो अपना कंट्रोल लूज कर देता था। ये सब उसके एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स थे, है ना? मिस्टर जांग अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, हाँ, उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसका साइको बिहेवियर कम हुआ था, लेकिन उसे ये अजीब सी फेरोमोन की बीमारी भी हो गई थी। मिस्टर जांग अपनी आंखें सिकोड़कर बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट था। हो सकता है कि किसी ने उसे ये ड्रग दिया हो, शायद कोई ओमेगा जो उसे अपना बनाना चाहती हो। मिस्टर जांग जारी रखते हुए बोलता है, मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता था, लेकिन ज़रूर उनमें से किसी एक साइंटिस्ट ने ऐसा किया था, पर क्यों और किसके कहने पर? ऐसा नहीं है कि चिंगहेंग जून ने अपने बेटे की इस फेरोमोन की बीमारी के लिए ऑपरेशन नहीं करवाया हो। उन्होंने कई मेडिसिन बनाई थी, लेकिन कोई असर नहीं होता था। मिस्टर जांग की आवाज में अब एक अजीब सी कड़वाहट थी। मिस्टर जांग गहरी सांस लेकर बोलता है, बल्कि लानजान अपनी डिजायर को कंट्रोल करने के लिए लुप्रोराइड भी लेता था, लेकिन उसे उसके साइड इफेक्ट्स हो गए थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे तब से ही शक था कि कोई तो वहां था जो नहीं चाहता था कि वह ठीक हो। मिस्टर जांग की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। मिस्टर जांग गुस्से में बोलता है, इसलिए मैं उसे उसकी उस फेरोमोन की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया हूँ, लेकिन जैसे जैसे उसकी वह बीमारी ठीक हो रही है वह पहले की तरह साइको बनता जा रहा है। गाइस, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये एक डार्क रोमांस स्टोरी है। इसमें लानजान एक साइको और पॉसेसिव इंसान है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये एक स्वीट रोमांस लगी हो, लेकिन अब आपको उनकी असली पर्सनालिटी देखने को मिल रही है। वैसे तो ये कहानी अभी भी बहुत लंबी है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स आपको पहले जैसे दिख रहे थे उनकी उनकी असली पहचान अब सामने आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों का इस स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए मैं इसे जल्दी ही ख़त्म कर दूंगी। जैसी मैंने इसे सोचा था वैसे एंड नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट, और स्टोरी के व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ इसके व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। शायद आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।